नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के सामने पुनः हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के, जिसका शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे जी और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी। इसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ था और इस कहानी का विषय वस्तु है जमींदारी व्यवस्था एवं उससे शोषण। और इसमें आपको पात्र देखने को मिलेगा विधवा औरत और उसके 5 वर्षीय पोती और एक जमींदार। और कहानी के विषय पे जाने से पहले मैं लेखक माधवराव सप्रे जी के थोड़ी सी परिचय मैं आप लोगों को दे दूं। इनका जन्म 19 जून 1871 ईस्वी में और मृत्यु 26 अप्रैल 1926 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है एक टोकरी भर मिट्टी। किसी जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत तेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहाँ बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौते पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोह भी एक 5 वर्ष की कन्या छोड़ चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती है तो मारे दुख की फूट फूट रोने लगती है। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मेरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, आस पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंच गई। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती कि अपने घर चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने एक टोकरी मिट्टी भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जो वो बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगा कर ऊपर उठाने लगे, त्यों देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगी, नहीं,
यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद में गर्भित हो गए, कर्तव्य अपना भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। कृतकर्म पर पश्चात करके उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो इस कहानी से सीख मिलती है दोस्तों कि कभी भी अपनी धन संपत्ति के मोह में किसी भी असहाय निसहाय व्यक्तियों को सताना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बेहद ही बुरा होता है। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए इस कहानी कैसी लगी, और कमेंट के माध्यम से हमें अपना मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद।